मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए हैं। जो अभी का अपडेट मिल रहा है पुलवामा अटैक, जिसके बाद लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जगह जगह जारी है और ऐसे में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर किए हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन, जहां 3 आतंकी ढेर किए गए। अजय, क्या इसी खबर का आप जिक्र कर रहे थे? और अब ये जो पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, इनको लेकर जानकारी क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त 3 जो है अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं। पुलवामा त्राल ये जो आतंकी हैं, ये एक ही एनकाउंटर था जिसमें 3 आतंकी मारे गए हैं। अच्छा। 3 आतंकियों को शोपियां में कल मार गिराया गया था। एक जो ऑपरेशन आपको बता दूं कि सांबा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। वहां पर एक महिला ने 3 लोगों को देखा था जिनके पास बैकपैक थे, हथियार थे। उनको लेकर एक सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दूसरा ऑपरेशन जो है वो रियासी के इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इसी तरह से एक ऑपरेशन जो है वो साउथ कश्मीर के इलाके में भी चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ें 2 दिनों में हुई हैं, 6 आतंकी मारे हैं, मगर कवायद तेज कर दी गई है कि जिन भी इलाकों में जहां भी आतंकी छुपे हैं उनको ढूंढ निकालना है, उनको मार गिराना है। और जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई के साथ सरहद पार बैठे आतंकियों के सफाई का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जिसमें 9 अभी ठिकाने ध्वस्त हुए हैं। 21 ठिकानों की वो लिस्ट थी रचना, जिसमें से 9 तबाह हुए हैं। बाकी अब कब कैसे होने वाले हैं वो पाकिस्तान खुद तमाशा देखेगा। एकदम ठीक आपने कहा, 21 ठिकाने जिन्हें टारगेट पर लिया, 9 पूरी तरह से खत्म हो गए। प्रधानमंत्री से लेकर सेना के अधिकारियों के जरिए, शीर्ष नेताओं के जरिए ये बता दिया गया कि आतंक के खिलाफ तो जो ऑपरेशन है ना, वो थमेगा नहीं। फिर चाहे वो सरहद पार ही आतंकी क्यों ना छिपकर बैठे हों, उनका खात्मा होगा। 21 में से 9 ठिकाने ध्वस्त हो गए, 12 पर अभी भी निशाना बाकी है, यानी कि 12 जो ठिकाने हैं वहां जो आतंकी छिपे हुए हैं उनका भी जल्द खात्मा होगा। लेकिन आशिक, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, जैसे अभी अजय ने बताया, पुलवामा और ट्राल ये जो इनकाउंटर है ये एक ही है, यानी कि जो 3 आतंकी मारे गए, लेकिन 2 दिन में 6 बड़े आतंकियों का ढेर हो जाना, जो पुलवामा अटैक के बाद में जो अपने ही मुल्क में यानी कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जो सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ, मददगार जो पकड़े गए, क्या उसका ये रिजल्ट हो सकता है कि मददगारों ने जानकारी दी हो और उस जानकारी को ट्रेस करते हुए इन आतंकियों तक पहुंचा गया हो? देखिए रचना, बिल्कुल जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर एनआईए जांच कर रही है और एक के बाद एक उपलब्धियां जो है एनआईए को मिल रही है, और इसी दौरान जो है कई सारे ओजीडब्ल्यूज को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिनसे काफी ज्यादा लीड जो है वो मिली है। और उसके बाद ही जो है ये ऑपरेशन तेज हो गए हैं। पहलगाम के जंगलों की जहां तक बात आती है तो बीते कई दिनों से इन इलाकों में जो है ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जहां पर सेना के एडिशनल ट्रूप्स जो है वो बुलाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 एनकाउंटर साउथ कश्मीर में हुए हैं, जिनमें शुपया और त्राल शामिल है, इन 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 6 ऐसे आतंकी मारे गए हैं जो किसी ना किसी आतंकी घटना में जो है शामिल रहे हैं। फिलहाल पुलिस की तरफ से इन पर जो है रिवॉर्ड भी रखा गया था। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि लोकल सपोर्ट की वजह से जो है इन आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस इन्फो जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को मिला था दोनों एनकाउंटर्स के बारे में कि यहां पर आतंकी छुपे हुए हैं। यानी जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिस तरह से हिम्मत और हौसला दिखाया है पहलगाम में आतंकी घटना के बाद, जम्मू कश्मीर के लोगों ने खुलकर सामने आए और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से आज भी हमने देखा, देश के रक्षा मंत्री जब श्रीनगर आए तो वहां पर उन्होंने सेना और सुरक्षा बलों के जवानों का हौसला बढ़ाया और यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अंत है आतंकवाद का। यानी आतंकवाद को करारा जवाब जो है वो ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया, और अगर कोई भी भारत पर मैली आंख से नजर डालेगा तो उसकी आंख निकाल दी जाएगी। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करते हुए जिस तरह से पाकिस्तान और पीओके में अलग अलग ठिकानों पर आतंकी मारे गए, और वो जो है एक बड़ी सफलता थी। और जिसके बाद अब जम्मू कश्मीर में जितने भी बचे कुचे आतंकी है, इनका सफाया जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। खलबली तो इसलिए भी ज्यादा बढ़ गई होगी ना कि मददगार ये जान गए होंगे, आतंकी ये जान गए होंगे कि अब आखिरी वक्त नजदीक है और इसीलिए यहाँ वहां छिपने की तैयारी भी होगी। आप दोनों रहिए मेरे साथ में। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा एक बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। सुरक्षा बलों ने अब तक 6 स्थानीय आतंकी ढेर कर दिए हैं। सुरक्षा बलों ने 14 आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार की थी। पाकिस्तानी आतंकियों को मदद करते थे ये सभी आतंकी। बाकी 8 आतंकियों की तलाश भी अभी जारी है।
यानी चाहे सरहद के इस पार चाहे सरहद के उस पार आतंकियों का खात्मा तो होगा। लेकिन पहलगाम घटना के बाद 6 आतंकी ढेर हो गए हैं, वो भी 2 दिन के भीतर। ये बड़े ऑपरेशंस चलाए गए और अभी हिट लिस्ट में 8 आतंकियों का नाम बाकी है। कुल मिलाकर 14 ऐसे आतंकी थे जिनकी पहचान की गई और इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिवली उन आतंकियों के बारे में जानकारी बता भी रहा है, दे रहा है। तमाम फोटोज आप जो देख रहे हैं ये वही आतंकी हैं जो सीमा पार से आए हुए आतंकियों का न सिर्फ साथ दे रहे थे, छिपने में मदद कर रहे थे, उन्हें अलग अलग तरह से मदद मुहैया करा रहे थे और आतंकी घटनाओं में भी शामिल थे। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। 2 दिन में 6 आतंकियों का खात्मा हुआ आज है, 8 की तलाश अभी भी जारी। देखिए बिल्कुल, दरअसल पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें पाकिस्तानी आतंकी शामिल थे, उसमें कुछ स्थानीय आतंकियों की मदद से इस ऑपरेशन को, इस जो मैसेकर था उसको अंजाम दिया गया था, इस आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। उसी को लेकर जब इनपुट मिला तो उसके बाद जब इनपुट के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई है तो पता चला है कि कुछ कौन कौन से स्थानीय आतंकी जो हैं इन पहलगाम में शामिल आतंकी हमले में शामिल जो आतंकी थे उसके साथ थे। उसी को लेकर एक लिस्ट बनाई गई और उसी में लगातार जो ऑपरेशन है वो शुरू हुआ। 6 मारे गए हैं और अब लगातार बाकी जो लिस्ट है अभी वो भी बाकी है और उस लिस्ट में भी तमाम आतंकियों का पता लगाया जा रहा है और इन आतंकियों को भी मौत की नींद सुलाया जाएगा। कहीं ना कहीं पहलगाम में मारे गए मासूम लोगों की जो हत्या है उसका बदला तभी होगा जब ये तमाम नेटवर्क आतंकवाद का जो यहाँ से उखाड़ फेंका जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सोचें ये जो कार्रवाई आतंकियों ने की, जो आतंकियों ने वहाँ पर एक हमला किया जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, वो 26 लोगों की मौत नहीं थी। आज सोचिए कि कश्मीर के लोग वो खुद कहते हैं कि वहाँ कश्मीरियत का कत्ल हुआ है। आज वहाँ पर आप सोचिए कि उस कश्मीर में जहाँ पर इस वक्त गर्मियों के सीज़न में सैलानियों का अंबार लगा होता था, वहाँ इक्का दुक्का सैलानी देखने को मिलते हैं। और ये तभी हुआ जब ये आतंकियों ने इस तरह से निर्मम हत्या लोगों की उन टूरिस्ट की, जो टूरिस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर आकर यहाँ की इकॉनमी को बदलते हैं, जो यहाँ के लोगों की ज़िंदगियाँ बदलते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक खाली टूरिस्ट का कत्ल नहीं है, ये वो कश्मीरियत का कत्ल हुआ है। जो लोग वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते थे और उसी को लेकर अब जांच भी हो रही है। अब जिस तरीके से तफ्तीश जारी है, 14 आतंकियों की हिट लिस्ट तैयार की गई थी। ये वो सभी आतंकी थे जो सीमा पार से आए गए आतंकियों की मदद कर रहे थे। पहलगाम घटना से इनका कनेक्शन था और ऐसे में 6 आतंकी ढेर हो गए हैं, 8 की तलाश जारी। ये 8 किन किन हिस्सों में छिपे हो सकते हैं आशिक, ऐसी कोई जानकारी है क्या जहां स्पेशली ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हो या सर्च ऑपरेशन शुरू हो? देखिए रचना, अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, खास तौर पर उत्तरी कश्मीर या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की जहां तक बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं आतंकी जो है छुपे हुए हैं, क्योंकि घने जंगल जो है उत्तरी और दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में ज्यादातर पाए जाते हैं। और आजकल अगर देखा जाए जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं ज्यादातर इन्हीं घने जंगलों में ये आतंकी जो है अपना बेस बनाए हुए होते हैं। हमने देखा कि कई सारे आतंकियों के ठिकानों को अभी तक ध्वस्त किया गया, जहां पर ये आतंकी इन्हीं घने जंगलों में छुपे हुए थे और अपना हाइड आउट जो है वहीं पर बनाए हुए थे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब लिस्ट जारी किया गया है इन आतंकियों का, जो पाकिस्तान के आतंकियों को यहां पर समर्थन देते हैं, यहां पर मदद देते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर आज के एनकाउंटर में यह देखने को मिली, जो आसिफ शेख नामी आतंकी है, इसका कनेक्शन जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पहलगाम के आतंकी हमले के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि एनआईए की जांच में यह पता चला है कि जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी उसमें आसिफ शेख ने भी जो है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान से आए आतंकी थे उनका साथ दिया। और फिलहाल जिस तरह से आसिफ शेख को न्यूट्रलाइज किया गया, तो बाकी जो भी बचे कुछ आतंकी है जिन्होंने पहलगाम की वारदात को अंजाम दिया, उनके लिए जो है पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि सेना के पैरा कमांडोज आधुनिक हथियारों से लैस इन घने जंगलों में उतारे गए हैं, ड्रोन सर्विलेंस रखी गई है और हेलीकॉप्टर सर्विसेज की भी मदद ली जा रही है ताकि जल्दी से जल्दी पहलगाम के गुनहगारों को पकड़कर मारा जा सके। अब जब स्थानीय आतंकी हैं और आतंकियों की मदद कर रहे थे, बॉर्डर पार से लगातार कनेक्टेड थे, अजय, क्या आम लोगों के लिए भी किसी तरह का कोई इंस्ट्रक्शन है क्या? कोई इनकी फोटोज जारी करके इस तरह से नोटिफिकेशन जारी किया गया हो कि इनके बारे में कोई भी जानकारी मिले, कैसे भी मिले तो हमें सूचित करें ताकि पकड़ने में आसानी भी हो और जल्दी इनका खात्मा हो?
देखिए रचना, पहलगाम में आतंकी जब मारे गए तो उनके स्केचेस जारी किए गए थे और इंडिया न्यूज़ ने सबसे पहले वो स्केच जो है वो अपने दर्शकों को दिखाए थे, लोगों को दिखाए थे, और लोग उन्हीं स्केच को लेकर ये लगातार जो हैं वो पुलिस की मदद कर रहे हैं, एनआईए की मदद कर रहे हैं। और ये स्केच जारी करने का मकसद ये था कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर में किसी भी कोने में ये छुपे हुए आतंकी जो हों उनको ढूंढ निकाला जा सके। और दूसरी अहम चीज़ ये कि लोग खुद मदद कर रहे हैं। लोगों की मदद की वजह यह है कि लोगों ने खुद देखा है कि उस कश्मीर को, जिस कश्मीर को इसलिए जाना जाता है कि वो मेहमानबाजी के लिए जाना जाता है, वहाँ के लोग मेहमानबाजी के लिए सबसे बेहतरीन है दुनिया में। और ऐसे में उस कश्मीर में आए मेहमानों को इस तरह से कोई हत्या करे तो उसके पीछे की वजह क्या होती है? दो ही वजह हो सकती है रचना। एक, लोगों में दहशत पैदा करना ताकि लोग वहां पे कम आए। दूसरी एक बड़ी वजह जो थी पहलगाम हमले की, वो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को लगा कि लगातार कश्मीर चर्चा में है। कश्मीर में 2.5 करोड़ सैलानी जो है वो पिछले साल आ गए, इस साल वो रिकॉर्ड टूटने वाला है। अगर कश्मीर के लोग इकोनॉमिकली बेटर हो जाएंगे, उनके पास पैसा होगा, उनके पास सब कुछ होगा, तो फिर पाकिस्तान की जरूरत क्या है? पाकिस्तान दरअसल आतंकवाद और अलगाववाद जो कश्मीर में चलाता रहा है वो सिर्फ पैसे की ऐड पर चलाता था। पैसा लोगों को देता था पत्थरबाजी कराने के लिए, पैसा देता था सेपरेटिस्ट लोगों को अपना एजेंडा चलाने के लिए, पैसा देता था आतंकियों के घटनाओं को अंजाम देने के लिए। जब सारी चीजें रुक जाएंगी, थम जाएंगी, तो पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान ने इसीलिए वहां पर इस घटना को अंजाम दिया, सैलानियों को टारगेट किया, सैलानी डरकर वहां कम आने लगे। दूसरा, ऑटोमेटिकली ये हुआ कि वहां जब सैलानी नहीं आएंगे तो वहां पर हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं खराब हो गए। हालात खराब होने का मतलब कि जो कश्मीर के लोग हैं उनकी इकॉनमी पूरी तरीके से बैठ गई, क्योंकि कश्मीर अगर देखें तो बाय एंड लार्ज इसी पे डिपेंड है। जब वो सैलानी वहां आते हैं तो टूरिज्म पे डिपेंड करता है, वहां लोगों का गुजर बसर सभी इसी पे होती है। और इस मौके को चुनने का मतलब ये है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी, और वहां पहलगाम में इस घटना के बाद जो टूरिस्ट पहुंच भी रहे हैं, बड़े चेहरों से लेकर आम लोगों तक ये कहा जा रहा है कि जो आतंकियों के इरादे थे ना, उन्हें कामयाब तो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, और उनके मंसूबे पानी पानी हो गए। बहुत शुक्रिया आशिक मीर और अजय जांडियाल, ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उधर जम्मू के सांबा में आतंकी